17 नवंबर 2023 जुमे का दिन दोपहर 4:40। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने मैच खेला था, वर्ल्ड कप का पहला। और वर्ल्ड कप के मैचेस आगे बढ़े, बड़े शानदार मुकाबले देखने को मिले। लाखों फैंस ने मैदानों में जाकर मैचेस देखे। करोड़ों बल्कि अरबों लोगों ने टीवी पर, सोशल मीडिया पर मैचेस को एंजॉय किया। उम्मीद है आपने भी अब तक मैचेस एंजॉय किए होंगे, खासकर इस हफ्ते जो 2 नॉकआउट मैचेस सेमीफाइनल्स खेले गए। और अब इतवार को ग्रैंड मैच है, फाइनल मैच है इस वर्ल्ड कप का, जिसका सबको इंतजार है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वर्ल्ड कप के फाइनल की भी बात होगी, सेमीफाइनल्स की भी बात होगी, और भी कुछ खास बातें होंगी। एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कौन है मेहमान, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2023-24 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को नामदारी एफसी के हाथों 1-0 के स्कोर से हार का करना पड़ा सामना। 30 नवंबर को रियल कश्मीर का अगला मुकाबला नेरोका एफसी के साथ होगा और 28 तारीख को इंटरकाशी और रियल कश्मीर की टीमें होंगी आमने सामने। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 में जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला 30 तारीख को कर्नाटक के साथ होगा और 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर का दूसरा मुकाबला चंडीगढ़ के साथ होगा। ख्रू में जारी ख्रू प्रीमियर लीग 2030 रंगारंग तकरीब के साथ ही मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में हमदान हुरिकेन क्रिकेट क्लब ने सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को 6 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस लीग में वादी बर्ज से ताल्लुक रखने वाले 42 टीमों ने की थी शिरकत। श्रीनगर के टियासी टर्फ पर जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग के एक यकतरफा मुकाबले में जम्मू कश्मीर बैंक के हाथों एजियस ऑफिस 11 को 4-1 के स्कोर से मिली मात और दूसरे मुकाबले में डाउनटाउन हीरोज फुटबॉल क्लब ने SCFA श्रीनगर को 3-0 से हराया। माई यूथ बाय प्राइड प्रोग्राम के तहत जिला शोपियान में टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2030 हुई अख्ताम पजीर, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता अंडर 14 और 17 एज ग्रुप्स के मर्द और खवातीन 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में शिरकत करके प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में गांधरबल हीरोज को शालबुक फुटबॉल क्लब के हाथों मिली 2-1 के स्कोर से मात। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके थंगता एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में मुनक्कद थंगता ट्रायल्स के बाद जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों का दस्ता होगा कल राज्य के लिए रवाना, जहां 24 तारीख को 29वीं सब जूनियर और सीनियर कौमी थंगता चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी दिखाएंगे अपने अपने जौहर। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम पुलवामा में हुआ इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद, जिसमें जिले के मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता अंडर 14 और 17 उम्र के तलबा व तालिबात कई तरह के खेलों में बढ़ चढ़कर कर रहे हैं शमूलियत। श्रीनगर के बक्स स्टेडियम में हुआ कश्मीर यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मैच में SCFA और आरको FC की टीमें रही आमने सामने। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 22 फुटबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। श्रीनगर में जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग मुकाबले शदमत से है जारी। कल दिन में पूल A के मुकाबलों में हारून FC और यंग ईदगाह के दरमियान होगा मुकाबला और दूसरी जानिब पूल B में याह्या वारसी और फूड एंड सप्लाईज के दरमियान होगा मुकाबला। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम बड़गाम में 3 रोज तक जारी रहने वाली वुशु चैंपियनशिप हुई अख्ताम पजीर। दूसरी जानिब इंटर जोनल लेवल बेसबॉल टूर्नामेंट का हुआ बड़गाम के मैदान पर शानदार आगाज, जिसमें बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के 200 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। और नाज़रीन, आखिर पर यह खबर पंजाब में जारी कौमी सीनियर खवातीन फुटबॉल चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने गुज़श्ता कल लद्दाख को 1-0 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव देख रहे हैं DD कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। YouTube पर आप DD कशिश चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के जो भी एपिसोड्स नशर होते हैं वो वहां पर आपको मिलेंगे। जब भी आप फ्री है आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ।
इतवार 19 नवंबर सुपर संडे को 2023 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में होगा 2 बार की चैंपियन भारत का मुकाबला 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ। 20 साल बाद फिर एक बार वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने। दोनों टीमों ने सेमीफाइनल जीतकर अहमदाबाद का टिकट किया बुक। भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के हीरो रहे मोहम्मद शमी। प्लेयर ऑफ द मैच शमी ने 7 विकेटें की हासिल न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरी तरफ विराट कोहली ने सेंचुरी बनाकर वर्ल्ड कप में अपनी सेंचुरी की तादाद की 5 और ओडीआई सेंचुरीज बन गई 50। तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया। लो स्कोरिंग मैच में मिलर और क्लासन ही खेल पाए। डिकॉक भी अपने आखिरी ओडीआई में प्रोटियास को कैंगारूज के खिलाफ न बचा सके। ट्रेविस हेड रहे प्लेयर ऑफ द मैच। 2026 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर में भारत की उम्दा कारकर्दगी। कल कुवैत में भारत ने मेजबान कुवैती टीम को दूसरे राउंड के आलमी कप क्वालिफायर में 1 गोल से हराया। मैच का वाहिद गोल भारत के लिए मानवीर सिंह ने दागा। भारत अब खेलेगा अगला वर्ल्ड कप क्वालिफायर अफगानिस्तान के खिलाफ। एशियन कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में आर्चर धीरज बोमदेवा ने पेरिस 2024 ओलंपिक्स में भारत के लिए आर्चरी में बर्थ हासिल कर लिया है। धीरज ने ईरान के हुसैन गोलशानी को सेमीफाइनल में हराया। तरुणदीप रॉय क्वार्टर फाइनल में हार गए। भारत ने मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए किया टीम का ऐलान। भारत की मेंस जूनियर टीम पूल सी में कनाडा, कोरिया और स्पेन के साथ खेलेगी। उधर वुमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप चिली में 29 नवंबर से होगा शुरू। टीम का हो गया ऐलान। जापान ओपन सुपर 500 बैडमिंटन में भारत का चैलेंज हुआ खत्म। एचएस प्रणॉय राउंड ऑफ 16 के एक सख्त मुकाबले में 19-21, 21-16 और 21-19 से हार गए। प्रणॉय कुछ अरसा जख्मी रहने के बाद जापान ओपन में दोबारा कोर्ट में लौटे थे। बैट्समैन बाबर आजम के कप्तानी से इस्तीफा देने के फौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी को T20 मैचेस में और शान मसूद को टेस्ट मैचेस में कैप्टन नामजद किया। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज डायरेक्टर मुंतखब किए गए हैं और वही होंगे हेड कोच भी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दौरे वेस्टइंडीज के लिए ओडीआई और T20 स्क्वाड का किया ऐलान। जॉस बटलर की व्हाइट बॉल कैप्टनसी के साथ ही किया गया इख्तिफा। बेन स्टोक्स, मोइन अली, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो को जगह नहीं मिली। आदिल रशीद सिर्फ T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 8 टीमों की लाइनअप मंजर आम पर आ गई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश शिरकत करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। और वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल के बाद इस लम्हे ने दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स का लहू गरमा दिया जब लेजेंड तेंदुलकर पहुंचे मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के टाइम पे विराट कोहली को मुबारकबाद देने, क्योंकि उन्होंने 50वीं सेंचुरी बनाई। और 50वीं सेंचुरी जो थी विराट कोहली की, उन्होंने 49 सेंचुरीज का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम में बारी है मेहमान से मिलने की। तो वर्ल्ड कप की बातचीत सुनने के लिए हम चलते हैं रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। 2 सेमीफाइनल हो चुके हैं। अब इतवार को फाइनल होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। भारत ने पहली सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। इस तरह इस हफ्ते जो बहुत बड़े बड़े मैचेस थे 15 तारीख को और 16 तारीख को, उनमें किसी हद तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। और अब इतवार को क्या होगा, इस बारे में हमें इंतजार करना होगा। आलमी कप पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक खास मेहमान को मदऊ किया है। आइए मिलते हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नईम बख्शी से। नईम, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। नईम, मुख्तसरन इससे पहले कि हम आलमी कप की बात करें अपने नाज़रीन के लिए, कि आपका जो क्रिकेट से रिश्ता है, नाता है, वो कैसा है और इस वक्त आप किस हद तक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं? देखिए जी रोशन, जैसे एक हर इंसान की ज़िंदगी में शुरुआत होती है स्कूल से, हर किसी चीज़ की। मेरी भी शुरुआत क्रिकेट की स्कूल से हुई। उसमें हमने इंटर स्कूल मैचेस खेला करते थे उन दिनों। फिर कॉलेज में गए, कॉलेज इंटर कॉलेज मैचेस खेला करते थे। फिर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पे इंटर यूनिवर्सिटी हम जाते थे खेलने के लिए। हमने तो साथ भी क्रिकेट खेली। बिल्कुल, हमने साथ भी एसपी कॉलेज में भी साथ खेली। जी जी हाँ। इंटर यूनिवर्सिटी में भी साथ खेली। इंटर यूनिवर्सिटी में 1 साल हमने इकट्ठे खेला। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेशन होता है। तो फिर आप चले गए बहुत आगे। फिर रणजी ट्रॉफी आपने फिर मैंने रणजी ट्रॉफी में मैंने 3-4 साल खेला कंटिन्यूसली। फिर हालातों की वजह से फिर हमको छोड़ना पड़ा यहाँ के कश्मीर के प्लेयर्स को। तो उस वक्त तक फिर उसके बाद फिर एक ब्रेक आया। तो उसके बाद फिर हमारा जो है प्लेयर्स एसोसिएशन बनी यहाँ पे कश्मीर में।
तो मैं प्लेयर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, तो मेरी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम प्लेयर साइड थी JKCA में। प्रोविंशियल कमेटी बनाई थी उन दिनों। तो उसके बाद आप बन गए सिलेक्टर? जी, मैं सिलेक्टर हो गया। तो फिर मैं सिलेक्शन में से भी वाबस्ता था कुछ देर। तो फिर आजकल मैं ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि अपनी मसरूफियात हैं जॉब की वजह से। जी हाँ, तो आप इंजीनियर हैं, जी प्रोफेशनल? हाँ, जी हाँ, मैं इंजीनियर। मुझे बताइए, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ आपने खेला, जैसे यशपाल शर्मा हैं। जी जी। और कौन से नाम आप गिनवा सकते हैं जिनके साथ आपने खेला? उन दोनों चूंकि हमारा जो क्रिकेट होता था रणजी ट्रॉफी का, वो नॉर्थ जोन बेस्ड होता था। तो नॉर्थ जोन में इंडिया के आधी टीम, मैं कहता हूँ कि उन दोनों होती थी कि जो नॉर्थ जोन मोर देन हाफ द साइड होती थी। उसमें मनोज प्रभाकर के साथ मैंने खेला है, कपिल देव, चेतन शर्मा, मनिंदर सिंह, अजय जडेजा, मतलब ऑल द प्लेयर्स उस टाइम के जितने भी थे जो कि खेलते थे उन दोनों इंडियन साइड में, वो बिलोंग करते थे। मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू कम फ्रॉम नॉर्थ साइड। मोहिंदर अमरनाथ, कीर्ति आजाद, ये सब थे। तो इनके साथ हमारा मैच होता था नॉर्मली रणजी ट्रॉफी का। फिर आप जब सिलेक्टर बन गए, जी, यहाँ पर हमने सर्विसेज ली बिशन सिंह बेदी की, मरहूम की। जी जी। वो यहाँ पर आए, उन्होंने कोचिंग की। जी जी। उन दिनों आप सिलेक्टर थे। बेदी साहब के साथ क्या इंटरेक्शन रही आप? बेदी साहब के साथ इंटरेक्शन यही रही थी कि चूंकि वो हमारे एक किस्म के थे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे यहाँ पे। वो सारा देखते थे कि चाहे वो जूनियर लेवल का क्रिकेट हो या सीनियर लेवल का क्रिकेट हो, उनमें अपना इनपुट्स देते थे। तो उनका जो इनपुट रहा इतना पॉजिटिव रहा, हमारे प्लेयर्स पे इतना पॉजिटिव इफेक्ट रहा उनका, कि मुझे याद है कि हमने उस साल के बाद हमने जो रणजी ट्रॉफी में या अंडर 22 में होता था, अंडर 23 होता है, अंडर 19 में, हर इसमें एज ग्रुप में हमारी जो J&K की साइड थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट आपको याद भी होगा कि रणजी ट्रॉफी में तो ये मुंबई की साइड है, उनको हमने डिफीट किया 2015 में। अब आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। जी हाँ। इस वर्ल्ड कप में आपने काफी दिलचस्पी ली है। जी जी। और काफी गहरी नजर रखते हैं। वर्ल्ड कप के बारे में क्या कहते हैं आप, अभी तक जो हुआ है? जी, वर्ल्ड कप के बारे में आप मुतमईन हैं? वर्ल्ड कप के बारे में यही कहूंगा कि ये जो इस साल का वर्ल्ड कप था, ये 2011 के बाद हुआ इंडिया में। मगर ये जो वर्ल्ड कप है, इसने एक सेट कर दिया टेम्पलेट बाकी वर्ल्ड के लिए। अब देखिए, अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें, सबसे अच्छा मैच और सबसे अच्छी इनिंग्स ग्लेन मैक्सवेल ने खेली अफगानिस्तान के खिलाफ। आपने बहुत क्रिकेट खेली, आपने देखी भी है क्रिकेट। कभी ऐसी इनिंग्स आपने देखी है? ये वंस इन लाइफ टाइम की इनिंग्स है। ऐसी इनिंग्स देखने को बहुत कम मिलती है। डबल सेंचुरी करी, और इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी क्रैम्प्स थी, इसमें क्रैम्प्स थे। ही वाज प्लेइंग विद वन लेग, ऑल ऑड्स, एक टांग पे खेला। और देखिए, और इनकी टीम जो थी 91 फॉर 7 थी। तो वहां से टीम को लाना, फिर मैच को जिताना। अब देखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी यू शुड नेवर से नेवर। जी जी। एंड यू शुड ऑलवेज थिंक दैट इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। यस। एंड ग्लेन मैक्सवेल हैज शोन दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी जी। देखिए, एक टांग पे कैसे। बिल्कुल। इनमें एक बहुत दिलचस्प बात है कि मैक्सवेल जो है वो टेनिस भी खेलते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे टेनिस शॉट खेले इन्होंने। जी। और साथ में गोल्फ भी खेलते हैं। और गोल्फ के स्ट्रोक्स भी आपने देखा। हाँ जी हाँ। आपको रोंगटे खड़े हो गए होंगे जब आपने मैच देखा होगा। बिल्कुल आए, तो पूरी दुनिया ने देखा, सब अचंभे रह गए। उन्होंने देखा ये इस टाइप की इनिंग्स कहीं नहीं देखी थी, कभी नहीं देखी थी ऐसी इनिंग्स कभी। अफगानिस्तान ने इंग्लिस्तान को हराया था जी, वो भी। फिर उसके बाद उन्होंने नेदरलैंड से हरा। जी। फिर पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया जी, और ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते रह गए इस मैच में। जी। बहुत जबरदस्त मुकाबला। और अगर ये मैच जीत जाती अफगानिस्तान, तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती थी। एंजेलो मैथ्यूज जब आए थे बांग्लादेश के साथ मैच था, शाकिब उल हसन ने एक रूल को प्रेस किया। एंजेलो मैथ्यूज को 2 मिनट में स्ट्राइक लेनी थी। जी। लेकिन उन्होंने अपने हेलमेट की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। उनका हेलमेट ठीक नहीं था, और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। और कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर आते ही उन्होंने अंपायर से कहा होता मेरा हेलमेट ठीक नहीं है, तो शायद वो 2 मिनट काउंट नहीं किए जाते, उनको टाइम दिया जाता। लेकिन यहां पर उनको वापस जाना। क्या आप समझते हैं कि शाकिब उल हसन का फैसला सही था? नहीं, देखिए जी, ये रूल है, आईसीसी का एक रूल है, टाइम आउट रूल है। तो उसने उस वक्त किया उन्होंने इंप्लीमेंट। पहला सेमीफाइनल भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की टीम खेल रही थी, इससे पहले भी हारी थी भारत से। लेकिन इस मैच में सेमीफाइनल का प्रेशर बहुत ज्यादा था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जिस अंदाज से भारत ने एग्रेसिव स्टार्ट लिया, रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से आगाज किया अपनी इनिंग्स का, उससे भारत की एक बहुत बड़ी इनिंग्स की बुनियाद पड़ी।
जी जी, ये देखिए जी, ये जो इंडिया ने स्कोर किया था 397 आई थिंक दैट स्कोर ऑलमोस्ट। तो इसमें 398 इसमें जरूरी था न्यूजीलैंड को अगर कम बैक करना था इस मैच में कि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगे, कम से कम 100 की ओपनिंग पार्टनरशिप। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया कि शमी ने उन दोनों प्लेयर्स को कॉट बिहाइंड एक को दोनों को इनफैक्ट कॉट बिहाइंड मैच किया। में तकरीबन तमाम भारत के बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल सके। जी जी, गिल ने बहुत अच्छा खेला, गिल रोहित ने- शर्मा ने अच्छा खेला जी सब ने, और श्रेयस अय्यर ने राहुल ने भी सेंचुरी जाते बनाई। जाते 50 की। और माशाल्लाह कोहली ने जो सेंचुरी बनाई है 50th सेंचुरी जी इन ओडीआई, जी जी जी, तो इसकी तो मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि 49 सेंचुरी बना के नंबर 1 पोजीशन पे थे। जी जी जी। तो कोहली के बारे में क्या कहते हैं? ही इज द हाई स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। जी, कोहली के बारे में जितना कुछ कहें उतना कम है, क्योंकि इस एज में अभी उनके कम से कम 3-4 साल अभी और हैं क्रिकेट खेलने के लिए। इस एज में उन्होंने 50 सेंचुरीज बनाई है इसमें, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट कर दिया। और सचिन तेंदुलकर मैदान में आए उनसे मिले और बाद में भी उनको बहुत मुबारकबाद जी, दी, सबने मुबारकबाद दी, उनको बेकम मिले। तो और आप देखेंगे जो इनने सेंचुरियां बनाई है 50 सेंचुरियां सचिन के हाफ द मैचेस में बनाई। सचिन ने अगर 400 कुछ मैचेस में बनाई, इन्होंने 270 कुछ मैचेस में बनाई। और श्रेयस अय्यर के बारे में क्या कहते हैं? उनकी दूसरी सेंचुरी थी इस टूर्नामेंट में। जी, श्रेयस कोहली अय्यर के भी अलावा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। तो जिस टाइप का क्रिकेट वो खेल रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बहुत बेनिफिट कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में वो 4th नंबर का स्लॉट था जिस पे थोड़ा डिस्प्यूट होता था, कोई बात होती थी, लेकिन अब वो भी सेटल हो गया है। विराट कोहली द किंग ऑफ क्रिकेट। जी जी, तो ये देखिए भारत का जो रोड टू फाइनल है उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया इन्होंने 6 विकेट से, अफगानिस्तान को 8 विकेट से, पाकिस्तान को 7 विकेट से, जी। बांग्लादेश को 7 विकेट से, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से, जी। फिर उसके बाद इंग्लिस्तान को 100 रन से, श्रीलंका को 302 रन से, साउथ अफ्रीका को 243 रन से, नेदरलैंड्स को 160 रन से, और यहां पर न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया। तो भारत की ये जो कामयाबी है, इसका जो ग्राफ है दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। ये जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इंडिया खेल रहा है आजकल, इट्स नेक्स्ट लेवल। इसमें मतलब वहां पे बाकी टीम जो खेल रही हैं उससे काफी ऊंची की लेवल की ये खेल रहे हैं क्रिकेट। सो इसलिए इनको स्टॉप करना फाइनल में बहुत मुश्किल है, अगर ये यही ब्रांड खेलते रहे जैसा इनने अभी तक खेला है। तो 10 में से 10 मैच भारत ने जीते हैं अभी तक सेमीफाइनल को मिला के। जी। तो यहां पर जो ये इतना बड़ा टारगेट था 397 फॉर 4, 398 टू विन था न्यूजीलैंड के लिए। और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो आए उन्होंने आगाज अच्छा किया, बुमराह को और सिराज को नेगोशिएट किया, अच्छे तरीके से खेल रहे थे। लेकिन फिर आया शमी जी, मोहम्मद और शमी। यहां पे डेवन कॉनवॉय को आउट कर दिया। जी जी, तो शमी ने कौन सी ऐसी खास बॉलिंग की जो 7 विकेटें इन्होंने ली? उनकी बॉलिंग में खास बात क्या थी? खास बात, जैसे शमी का इंटरव्यू भी परसों चला, तो उन्होंने कहा कि आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू द बेसिक्स, और मैं विकेट को देखकर, कंडीशंस को देखकर अपनी बॉलिंग को वैसा ही डालता हूं अपनी बॉलिंग को। तो वो कंडीशंस अच्छी तरह रीड कर रहे हैं। जहां पे उनको लगता है कि विकेट थोड़ा डोसाइल है, डेड है, वहां विकेट मिचेल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। मिचेल ने भी मिचेल ने लगातार धुआंधार स्टेज पे की। शायद जो विलियमसन है उनके साथ जो पार्टनरशिप हुई जी, है, जी। ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी फाइट देंगे। जी, जी, जी। लेकिन जब विलियमसन आउट हो गए, जी, जी। उसके बाद मिचेल ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली, लेकिन वहां पर वो थके लगे। उनको भी क्रैम्प्स हो गए थे, तो ही वाज स्ट्रगलिंग विद क्रैम्प्स। तो लेकिन उनके वहाँ, जैसे मैंने कहा ना कि इसमें इतनी बड़ी चीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगे। वो नहीं लग पाई तो फिर सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, वो फिर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं कुछ इस मामले में। तो शमी ने देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में 5 विकेट लिए थे, 54 रन देके, फिर इंग्लिस्तान के खिलाफ 4 विकेट लिए 22 रन देके, श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट 18 रन देके, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 18 रन देके 2 विकेट लिए, और नेदरलैंड्स के खिलाफ कोई विकेट नहीं ले सके। लेकिन इस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने 7 विकेट लिए 57 रन देके। जी जी जी, इट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए वर्ल्ड कप मैच बाय एनी इंडियन बॉलर। जी 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 जी। क्या कहते हैं इस बॉलिंग के बारे में? नहीं, इस बॉलिंग के मुकाबले बारे में जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बॉलर को समझना, पिच की कंडीशंस और किस पे बॉल कर रहा है। तो उसी पिच की कंडीशन को समझ के, जैसे शमी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं विकेट टू विकेट मैंने बॉल ट्राई किया, और उसने ये भी कहा कि आई ट्राई टू कीप द थिंग्स सिंपल। उससे भी काफी फिर बैट्समैन को जब और उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सीम पोजीशन उनकी जो बॉल। केएल राहुल जो कि
कीपर नहीं जी। हैं। कुछ अरसे पहले हमें ये इल्म नहीं था कि ये बहुत अच्छे कीपर हैं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर्स एंड इन दिस टूर्नामेंट इंडिया हैज शोन इट्स क्लास। एंड नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सेकंड सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आप क्या सोच रहे थे इस मैच के बारे में? 50-50? नहीं, जैसा ये कि ये इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं रहा, बिकॉज विकेट जो थी वो काफी मतलब ये नहीं थी, ज्यादा फ्लैट विकेट नहीं था। आप ये नहीं समझते कि ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी? वो जानते थे किस बॉलर किस बैट्समैन को कैसी बॉलिंग करनी है, और आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेली, 3-3 स्लिप्स रखी, और एक खास स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने अपने मध्य मुकाबले टीम को अंडर प्रेशर लाया। स्टार्ट में स्टार्क ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, कमिंस ने अच्छी गेंदबाजी की, हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की। एक तो उन्होंने बल्लेबाजी जो है ना, बॉलिंग अच्छी की ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन साथ में साउथ अफ्रीका ने भी बड़ा रेकलेस शॉट खेले उन्होंने। साउथ अफ्रीका ने बीइंग ए सेमीफाइनल मैच, उनको ऐसे रेकलेस शॉट नहीं खेलने चाहिए था। आपको लगता है ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है, इनको अगर चोकर्स कहा जाता था? देखिए 1992 में ये हार गए इंग्लैंड के साथ 19 रन से सेमीफाइनल में, फिर 1999 हार गए ऑस्ट्रेलिया से, फिर से सेमीफाइनल में मैच टाई हो गया था, लेकिन फिर 2007 में हार गए ऑस्ट्रेलिया से 7 विकेट से सेमीफाइनल में, 2015 में न्यूजीलैंड से हारे 4 विकेट से सेमीफाइनल में, और ये सेमीफाइनल इन्होंने हारा ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट। तो क्या आप कहते हैं ये जो इनको टैग है चोकर्स का, ये सही है? ये चोकर्स टैग अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में भी कैरी ऑन हो गया इनके लिए, तो लेकिन इनका साइड अच्छा था, बट इस सेमीफाइनल में वो कहते हैं ना, दे अगेन चोक्ड। तो इसमें यह है कि लेकिन मिलर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। एक बायलैटरल सीरीज डेविड मिलर ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, सेंचुरी बनाई, उससे लगा कि विकेट में कोई खतरनाक बात नहीं थी। बिल्कुल, देयर वाज नथिंग इन द विकेट, इट वाज इन द माइंड्स ऑफ द बैट्समैन एंड दे वर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स एवरीवन एक्सेप्ट डेविड मिलर खेला उन्होंने, एंड दे प्लेड सम रेकलेस शॉट्स, जिसकी वजह से ये सब मतलब दे लॉस्ट विकेट्स अर्ली। एक वक्त था लगता था शायद 200 रन साउथ अफ्रीका की टीम मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर मिलर ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, लेकिन आखिर में वो आउट हो गए। कमिंस ने उनको आउट किया, बाउंड्री पे ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा। ये मानी जाती है अंडर प्रेशर वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स, एंड ही इज रिपेंटिंग। तो बाद में रबाडा ने कुछ छक्के मारे, लेकिन देर हो चुकी थी, 200 टू लिटिल। हाँ, यस, तो वो फाइटिंग स्कोर नहीं था। फिर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बल्लेबाजी करने आएगी तो ये 212 का स्कोर जो है, ये उनके लिए इट विल बी ब्रेड एंड बटर फॉर देम। जी। सो बट आफ्टर ग्रेट स्टार्ट, और जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था 90 कुछ पे, एक दो थे इनके साथ, तो हाफ द मैच, हाफ द स्कोर वाज ऑलरेडी डन। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको बहुत एक तो विकेट्स भी ली और उनको बड़ा टाइट रखा, तो फिर मैच 46 ओवर में खत्म हुआ। देखिए ऑस्ट्रेलिया का अगर रोड टू फाइनल देखेंगे, ये हारे भारत से 6 विकेट से, उसके बाद दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका से हारे 134 रन से, लेकिन उसके बाद लगातार मैच जीते इन्होंने। श्रीलंका से 5 विकेट से, पाकिस्तान से 62 रन से, नेदरलैंड्स को 309 रन से हराया, न्यूजीलैंड को 5 रन से हराया, इंग्लैंड को 33 रन से हराया, अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया, और यहां पर सेमीफाइनल में फिर जाके इन्होंने 3 विकेट से हराया है साउथ अफ्रीका को। आपको लगता है कि इनका पीक जो है आफ्टर लूजिंग फर्स्ट 2 मैचेस, ऑस्ट्रेलियन टीम हैज पीक्ड एट द राइट टाइम? दे आर विनर्स, 5 टाइम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड कप। मैं ये मान के चलता हूं कि आज की डेट में अगर ऑस्ट्रेलिया पीक भी कर गई, लेकिन जो इंडिया की साइड है, जिस तरीके से वो खेल रही है, जिस जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। ग्लेन मैक्सवेल जब आउट हुए, ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका के लिए एक चांस है। शम्सी ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेटें ली, लेकिन उसके बाद थोड़ा लगा कि शायद ये उतना एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल पाए साउथ अफ्रीका के वजह। उनको बहुत नज़दीक विकेटें स्लिप्स रखनी चाहिए थी, और नज़दीक फील्डर फॉरवर्ड शॉट लगे पे रखना चाहिए था, अंडर प्रेशर लाना चाहिए था, और विकेटें लेकर ही वो मैच जीत सकते थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो रन्स बचा रहे हैं। जी हाँ। तो क्या कहते हैं इस कामयाबी पे? नहीं, ये जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत शानदार कामयाबी है, लेकिन आप देखना पड़ेगा कि इस कामयाबी को, इस मोमेंटम को आगे लेके कैसे चलेंगे। कोहली ने 711 रन बनाए हैं, हाईएस्ट एवरेज इनिंग की 101.57। ही इज द लीडिंग मैन, और शमी 23 विकेट के साथ नंबर 1 स्पॉट पे हैं अभी तक। फाइनल में हो सकता है कुछ तब्दीली आए। 7 for 57 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक, और डबल सेंचुरी, वाहिद डबल सेंचुरी, और क्या डबल सेंचुरी है। ग्लेन मैक्सवेल की 201 रन बनाए। जी,
तो अभी तक जो मुकाबला हुआ है, जाहिर है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप से, वो तमाम चीज़ें हमने देखी। जी जी, बिल्कुल। और आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल्स बैटिंग वाज आइसिंग ऑन द केक। यस, बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि ग्लेन मैक्सवेल तो उसने डबल सेंचुरी की, लेकिन बेस्ट जो परफॉर्मेंस बैटिंग में रही वो विराट कोहली की रही। ग्लेन मैक्सवेल तो वन ऑफ इनिंग्स खेल गए, वो तो लाइफ टाइम में एक बार ही खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली की कंसिस्टेंसी देखकर और उनकी फॉर्म देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं यही कहूँगा कि वो आउटशाइन कर गए इवन द इनिंग्स प्लेड बाय ग्लेन मैक्सवेल। अब देखिए, अफगानिस्तान वाज डार्क हॉर्स ऑफ द टूर्नामेंट। इन्होंने ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी टीमों को हराया, जायंट किलर्स थे, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, जीता हुआ मैच कहेंगे। इनमें बॉलिंग अच्छी है, इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। हालांकि मुजीब ने वो कैच छोड़ा ही, बिल्कुल ड्रॉप द वर्ल्ड कप, और उसके बाद इनकी बैटिंग भी बहुत जबरदस्त जी बैटिंग, तो एक बहुत अच्छी टीम मिली है। बट एट द सेम टाइम वी हैव लॉस्ट ए वेरी गुड टीम इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को खिलाना चाहिए था। पहले 2 वर्ल्ड कप इन्होंने जीते हैं। इट्स ए वेरी स्ट्रांग टीम। बहरहाल इट्स ए कट थ्रोट आईसीसी के अपने रूल्स होते हैं फॉर क्वालिफाइंग टू द वर्ल्ड कप, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो बिकॉज देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन। यस, बिल्कुल। सो अफगानिस्तान हैज वर्चुअली पुश्ड, बिल्कुल, एंड नेदरलैंड्स और वेस्ट इंडीज आउट। अफगानिस्तान की जो सारी गेम है वो चेंज हो गई आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान। उनका एक मेंटल ब्लॉक था जो कि वो उसके पार नहीं जा पाते थे। वंस दे डिफीटेड पाकिस्तान, दे लुक्ड एट डिफरेंट टीम। उसके बाद टोटली डिफरेंट टीम। तो उनने फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसे स्केयर दिया, मतलब दैट वाज अ बिग, ऐसे होने वाला था एक अपसेट बहुत बड़ा, और जिससे कि अफगानिस्तान मुझे लगता था कि हिस्ट्री क्रिएट करके सेमीफाइनल में आ जाती। बिल्कुल ऐसा ही, लास्ट 4 में आ जाती। सही बात। अब मुझे बताइए, फाइनल हो रहा है इतवार को जी। भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। भारत की टीम तमाम 10 के 10 मैच जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 7 मैच जीते हैं जी। और सेमीफाइनल फिर जीता है। तो क्या समझते हैं, क्या होगा, कितने चांसेस हैं भारत के और कितने परसेंटेज चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के आपकी नजर में? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो वर्ल्ड कप है, काफी लोगों का ये ख्याल था कि वनडे क्रिकेट इज ए डाइंग फॉर्म ऑफ क्रिकेट ना, लेकिन दिस वर्ल्ड कप हैज सेटेड दिस कंट्रोवर्सी और दिस क्वेश्चन एट रेस्ट के वनडे क्रिकेट इज हियर टू स्टे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो अब के बाद वनडे क्रिकेट खेला जाएगा उसका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है दैट विल बी टोटली डिफरेंट व्हाट हैज बीन प्लेड सो फार, नंबर 2। अब नंबर 3 आपने बात की फाइनल की, तो मुझे लगता है कि इंडिया जैसे खेल रहा है, जिस टाइप का एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, अगर एक फेल हो जाता है दूसरा मतलब कुछ स्कोर करता है या विकेट ले जाता है, देयर इज नो स्टॉपिंग इंडिया दिस टाइम। और देखिए, अगर एक चीज मैं बताऊंगा, इसमें सिर्फ एक चीज है जो कि दैट कैन बी फैक्टर, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं की इंडियन उस साइड में, वो ये है कि अगर 5 बॉलरों में से एक बॉलर फेल हो गया उनमें से, जो कि अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया, तो हु विल बी द 6th ऑप्शन, जो कि होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि हार्दिक पांड्या प्रोवाइड करता था, क्योंकि उसकी इंजरी वजह से वो अब पॉसिबल नहीं है। चलिए, एक बात तो यकीनी है कि इतवार को एक बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन जीत होगी क्रिकेट की। नईम बख्शी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वर्ल्ड कप के बारे में बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, इतवार के रोज पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स लवर्स की नजरें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मरकूज होगी, जहां पर बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल होगा। देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन यही दिमाग में आ रहा है कि भारत की टीम ने ज्यादा उम्दा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है, तो फेवरेट इस मैच में भारत जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 5 बार की चैंपियन है, एक अच्छी टीम जो है डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया है। देखते हैं कैसा मैच होगा, आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करेंगे। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की टीम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी फाइनल की बात के साथ अगले हफ्ते। इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आज रात 9:30 पर डीडी कशर चैनल पर फिर से आप देख सकते हैं। सबको इजाजत दीजिए इस वक्त, खुदा हाफिज।